नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीजाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्बसाहुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम आत्मज्ञान ही ज्ञान है शेष सभी अज्ञान विश्व शांति का मूल है वीतराग विज्ञान वीतराग विज्ञान ही तीन लोक में सार वीतराग विज्ञान का घर घर हो प्रसार। धर्म की रुचि वाले जीव सर्वप्रथम क्या करते हैं? सम्यक दर्शन के लिए क्या करना चाहिए? समझ लो, ऐसा प्रश्न है। इसकी चर्चा चल रही है। पृष्ठ क्रमांक है 108, पहला ग्राफ है। सम्यक दर्शन से ज्ञान स्वभावी आत्मा निश्चय करने के बाद भी स्वभाव तो आते हैं, परंतु आत्महित ज्ञान स्वभाव का निश्चय करने से ही होता है। जैसे जैसे ज्ञान स्वभाव की दृढ़ता बढ़ती जाती है, वैसे वैसे स्वभाव ही दूर होते जाते हैं। बाह्य लक्ष्य से जो वेदन होता है वह सब दुख रूप है। आत्मा आंतरिक शांत रस की ही मूर्ति है। उसके लक्ष्य से जो वेदन होता है वही सुख है। सम्यक दर्शन आत्मा का गुण है, गुण गुणी से पृथक नहीं होता। एक अखंड प्रतिभास में आत्मा का अनुभव ही सम्यक दर्शन है। आत्म कल्याण का यह छोटे से छोटा उपाय है। अन्य सब उपायों को छोड़कर इसी को प्राप्त करना है। हित का साधन बाह्य में लेस मात्र भी नहीं है। सत्समागम से एक आत्मा का ही निश्चय करना चाहिए। वास्तविक तत्व की श्रद्धा के बिना आंतरिक संवेदन का आनंद नहीं आता। पहले अंतरंग से सत की स्वीकृति आए बिना सत्स्वरूप का ज्ञान नहीं हो सकता है, और सत्स्वरूप का ज्ञान हुए बिना भवबंधन की बेड़ी नहीं टूट सकती, और भवबंधन के अंत के बिना जीवन किस काम का। भव के अंत की श्रद्धा के बिना कदाचित पुण्य करे तो उसका फल राजपद अथवा इंद्रपद हो सकता है, परंतु उससे आत्मा को क्या लाभ है? आत्मा की प्रतीति के बिना यह पुण्य और यह इंद्रपद सब व्यर्थ ही है। उसमें आत्म शांति का अंश भी नहीं है। इसलिए पहले शुद्ध ज्ञान के द्वारा ज्ञान स्वभाव का दृढ़ निश्चय करने पर प्रतीति में भव की शंका ही नहीं रहती, और जितनी ज्ञान की दृढ़ता होती है उतनी शांति बढ़ती जाती है। देखो क्या कहते हैं, समझो। सम्यक दर्शन से ज्ञान स्वभावी आत्मा का निश्चय करने के बाद भी शुभ भाव आते तो हैं, परंतु आत्महित में ज्ञान स्वभाव का निश्चय करने से ही होता है। ठीक है ना? माने आत्मा का हित करना है तो एक ज्ञान स्वभावी आत्मा का ही निर्णय करना चाहिए, और उसी के निर्णय में ताकत लगानी चाहिए। फिर क्या कहते हैं, जैसे जैसे आत्मा की दृढ़ता बढ़ती है वैसे वैसे शुभ भाव भी दूर होते जाते हैं। अब ये शुभ भाव कौन से हैं ये समझना चाहिए। शुभ भाव के संदर्भ में जितनी अन्यथा मान्यता है या जितना विपरीत है स्वरूप के, वो समझनी चाहिए। शुभ भाव के नाम पर लोग समझते ही नहीं है। शुभ भाव के नाम पर लोग समझते हैं एक बार भोजन कर लेना, छना हुआ पानी पी लेना, मंदिर में पूजा कराना, समझ गए ना,
और दया दान व्रत बस। इसको वास्तव में शुभ भाव ये किसी क्रिया का नाम नहीं है। शुभ भाव किसी मंदिर में, ये शुभ भाव कुछ अलग जाति के हैं। जो अध्यात्म है, जो वेद ज्ञान के पहले के शुभ भाव हैं, तो शुभ भाव में लेना प्रायोग्य लब्धि, देशना लब्धि, स्वाध्याय सुनने की रुचि, आत्महित करने की रुचि, ये शुभ भाव। फल में है कि नहीं आया? ये पूजा पाठ मंदिर तो शुभ भाव जीव जन्मों जन्मों से करता आ रहा है। इससे कोई आत्म कल्याण का कोई संबंध नहीं है विशेष। आप संसार में देखो, हर धर्म में, हर पंथ, हर मान्यता में सब चलता है, लेकिन और आत्मा की चर्चा भी चलती है, लेकिन वो वाला शुभ भाव की बात नहीं है जिस शुभ भाव पे लड़ाई चलती है। आपको पता है, मन में आत्म संबंधी विकल्प चल रहे हैं, स्वाध्याय संबंधी विकल्प चल रहे हैं। अभी हम स्वाध्याय सुन रहे हैं, तो इस काल में भी अपना शुद्धात्मा उपाधि दिखना चाहिए। और ये चर्चा, ये विकल्प हे है, ये मेरा स्वरूप नहीं है। ये निर्णय का नाम शुभ भाव का ही पना है। ये शुभ भाव ख्याल में है कि नहीं आया? ये बाहर का तो करता धरता जीव है ही नहीं। जीव किसी का भला कर ही नहीं सकता, जीव किसी को बचा ही नहीं सकता, जीव किसी को मार ही नहीं सकता। तो वहां की तो चर्चा है नहीं, वो तो वास्तविकता है ही नहीं। देखो, मैंने जीवों की रक्षा की, अगर कोई ऐसी मान्यता वाला है तो वो शुभ भाव वाला नहीं है, वो महामिथ्या दृष्टि है। अंतर समझ में आया? सबसे बड़ा पाप कौन है सुनील जी? सबसे बड़ा पाप कौन है विवेक जी? सुनीता जी, सबसे बड़ा पाप कौन सा है? मिथ्या। संजय जी, कौन सा है सबसे बड़ा पाप? मिथ्यात्व। तो मिथ्यात्व के होते हुए जीव पुण्य कैसे कर सकता है? अंतर समझ में है कि नहीं है? जब सबसे बड़ा पाप मौजूद है तो फिर पुण्य कैसे कर सकते? नहीं साहब, लोग पुण्य तो कर ही लेते हैं ना, स्वर्ग आदि में चले जाते हैं, व्यंतर भूत 50 यक्ष राक्षस भूतनी डाकनी सब हो जाते हैं। अरे भाई, वस्तु स्वरूप में उन्हें 4 गतियों में ही गिना गया है। क्या गिना गया? चारों गतियों में। देखो, वो पुण्य पुण्य नहीं है जिससे लौकिक संपदा मिलती हो। क्या कहा मैंने? वो पुण्य पुण्य नहीं है जिससे लौकिक सामग्री मिलती है, सुख सुविधाएं मिलती हैं। पुण्य भी किसे कहना? पुण्य भी उसे कहना जिस पुण्य के हृदय में आत्मा की चर्चा अच्छी लगे, वेद ज्ञान की बातें सुनने मिले, तत्व विचार करने का अवसर मिले। ये जो विशुद्धि लब्धि है ना, विशुद्धि लब्धि, जनवाणी सुनने का भाव, तत्व विचार करने का भाव, सब शुभ भाव है। तो इस जाति के शुभ भाव को अशुभ भाव कहना, ये बाहर के ये सब जो कर रहे हैं साहब, हमारी दीन कड़ी सुन विनती है और हमारे दुख हर लो और ये दे दो, और है ना, चंदन का भी दुख हर लिया, इसका भी, ये सब शुभ भाव उभाव नहीं है। ये तो मिथ्यात्व भाव है। कौन से भाव है? मिथ्यात्व भाव। इनसे जीव का किंचित मात्र भी भला नहीं होता। ये निर्णय चाहिए, अंदर से चाहिए कि नहीं चाहिए? अच्छा, अंदर से विचार करो, भय लगता है कि नहीं लगता? मरने का भय लगता है कि नहीं लगता है? बहुत भय लगता है। क्यों लगता है? जब आत्मा अजर अमर तत्व है, मैं कभी मरूंगा ही नहीं, तो डर क्यों लगता है? इसमें दो बातें हैं। आत्मा अजर अमर है, ये रट लिया है, इसकी अंदर में श्रद्धा नहीं है। ख्याल में आया? क्या कहा मैंने? आत्मा अजर अमर है, अविनाशी है, मैं कभी नहीं मरूंगा, ये रट लिया है, सुन सुन के याद हो गया है, लेकिन इसकी अंतरंग में श्रद्धा नहीं है। इसीलिए श्रद्धा नहीं है, इसलिए मरने से भय लगता है। बोलता तो है कि आत्मा अजर अमर है, लेकिन मैं वो आत्मा हूँ और मैं ही अजर अमर हूँ, मेरा ही नाश नहीं होना है, ऐसी श्रद्धा नहीं है। अंतर समझ में आया? मैं तो विवेक कुमार हूँ, मैं तो पंडित हूँ, मैं तो दिल्ली में रहता हूँ, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, मेरा व्यापार है, ठीक है। अंदर मान्यता तो ये चल रही है, और स्वाध्याय में बोलता है कि मैं आत्मा हूँ, मैं अजर अमर हूँ, मैं कभी नहीं मरूंगा। अब देखना मेरी बात, बोलने में तो ये आ रहा है, श्रद्धा ऐसी पड़ी हुई है। तो भाई, जैसी श्रद्धा पड़ी हुई है, जीव को सुख दुख तो वहां से भाषित होता है, तुम्हारे बोलने से कुछ नहीं होता है। हम तो बहुत बोल देंगे, समझ गए नहीं? अंदर श्रद्धा क्या है वो तो बोलो।
इसीलिए लोग जवानी भर कहते आत्मा अजर अमर है, और जब मरने की बारी आती है तो डरते हैं, कहते बचा लो मुझे कोई। ख्याल में है कि नहीं आया? और अधिकतर तो मरते समय भी अहंकार काम करता है, वहां भी इज्जत नहीं चली जाए, इसलिए देख लेता है कौन सा कैसा आदमी आया है, तो जैसा आदमी आता है उसके सामने वैसी बातें करता है। अंतर समझ में तो कितने लोगों को जानता हूँ, उनकी हालतें देखी है मैंने। जब मैं गया, अरे पंडित जी हम तो अजर अमर हैं, आप ही ने तो समझाया है सब अविनाशी है। उसको पता है ये पंडित इसी के लिए आया है, अजर अमर अविनाशी बोलने के लिए। अंदर समझ में आए, लेकिन उनके चेहरे की तकलीफ, उनकी स्थिति देख के समझ में आता है कि अंदर कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए हमें और आपको रटना नहीं है, हमें बोलना नहीं है, हमें गाथाएं याद नहीं करनी है, ये सब कोरी पंडित आई है। हमें अंदर में सच्ची श्रद्धा करनी है, सच्चा निर्णय करना है। अंतर समझ में आया? जो ज्यादा सफाई देता है, ज्यादा बोलता है, वो इस बात की निशानी के अंदर कमजोर है। समझ में आया? एक घर में चोरी हो गई, समझ में आया, और वो एक आदमी का मैंने कोई चोरी नहीं करी, मेरा चोरी से कोई लेना देना नहीं, इसका मतलब क्या है कि भाई इसको बुलाओ, पुलिस वाले कहते इसको इसको आगे लेके आओ। खैर के साहब ये तो सही बोल रहा है, तो भाई बोल क्यों रहा है, बात ये है। ऐसे ही जब आत्मा अजर अमर है, ये बात तुम्हें पता ही चल गई, तो इसकी माला फेरने की जरूरत क्या है? इसको बोलने की जरूरत क्या है, रटने की जरूरत क्या है? रटा उसी चीज को जाता है जिस चीज का अंदर से श्रद्धा नहीं होता। नमक तुमने आज तक विवेक विवेक रटा? सुनील जी रटा कुछ, रटा किसी ने? कुछ नहीं रटा। क्यों नहीं रटा? श्रद्धा बैठ गई ना पक्की। ख्याल में है कि नहीं? मैं विवेक कुमार हूँ। अच्छा अपन पुरुष है कि स्त्री? विवेक जी क्या हो, पुरुष की स्त्री? पुरुष। कितने बार दिन में याद करते हुए बात कि मैं पुरुष हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं पुरुष हूँ? ऐसा तो नहीं लगता यार मैं स्त्री नहीं हो जाऊं, मैं स्त्री नहीं हो जाऊं, मैं स्त्री नहीं हो जाऊं? किसी को ऐसा डर लगता है? नहीं लगता। क्यों नहीं लगता संजय जी, क्यों नहीं लगता ऐसा डर है? क्योंकि ये छायक सम्यक दर्शन इसके संदर्भ में। ख्याल में है कि नहीं है? अनुभव है, श्रद्धा है कि मैं पुरुष हूँ, स्त्री होने का मतलब ही नहीं। तो देखो स्त्री होने का भय नहीं लगता। ऐसे ही आत्मा अजर अमर है, अगर इसकी सच्ची श्रद्धा हो तो मरने का भय नहीं लगता। ख्याल में है कि नहीं है? सात भय नहीं सता दे, मर के मेरा क्या होगा, मैं नरक चला गया तो क्या हो गया, मैं स्वर्ग, कुछ नहीं सताता, अंदर से भय निकल जाए। क्यों? कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, और साथ में आत्मा का कुछ बिगड़ता ही नहीं है। आत्मा अनचेंजेबल, उसमें कोई चेंज नहीं होता, और वो आत्मा में हम। पर्याय बदलती हैं, पर्यायों का काम बदलना है, मैं कभी बदलता नहीं, मैं सदा काल एक रूप रहता हूँ। ऐसी श्रद्धा जिसकी उदित होती है, उसके आनंद की कल्पना वो ही कर सकता है जिसने उस आत्मा की सच्ची श्रद्धा की हो। इसलिए सम्यक दृष्टि के आनंद को पहचानना मिथ्या दृष्टि के बस की बात नहीं है। ख्याल में आया प्रमोद जी? पकड़ में आ रही? तो देखो क्या कहते गुरुदेव, ज्ञान स्वभावी आत्मा का निश्चय करने के बाद हो शुभ भाव आते हैं, शुभ भाव नहीं आते ऐसा नहीं है। और सुनो, शुभ भाव आते हैं, गुरुदेव की भाषा देखो, ज्ञानियों की भाषा भी देखो, शुभ भाव आते हैं, शुभ भाव करने नहीं पड़ते। जो शुभ भाव करने पड़े वे शुभ भाव नहीं होते। समझ में आया नहीं? भगवान की पूजा करनी पड़े वो पूजा नहीं होती, व्रत करना पड़े वो व्रत नहीं होता, संयम लेना पड़े वो संयम नहीं होता। गजब की बात कर दी साहब। अरे बच्चे को खेलना थोड़ी सिखाया जाता है, तो अपने आप ही खेलता है, उसको मस्ती आती है। ऐसे ही शुभ भाव करने नहीं पड़ते। मिथ्या दृष्टि शुभ भाव करने की चेष्टा करता है, इसलिए तो उसके शुभ भाव नंबर 2 के है ना, बेकार है ना उसके शुभ भाव। जैसे सौतेली माँ प्रेम करने का नाटक करती है, उसका प्रेम सच्चा हृदय से नहीं आता। ऐसे और जो वास्तविक माँ है, जो रियल माँ है, वो कोई ढोंग भोंग करती नहीं, उसको प्रेम व्रेम कुछ करने की सोचती भी नहीं, और अपने आप ही प्रेम आता है, अपने आप ही अपने बच्चे की चिंता होती है। ऐसे ही श्री गुरु कहते हैं
सम्यक दृष्टि कोई देव शास्त्र की महिमा महिमा नहीं करने जाता, उसको तो अंतरंग में महिमा बनी ही रहती है। उनको उनके प्रति बहुमान चलता ही रहता है। हमें चलता है कि नहीं बहुमान है? अरे चलता है कि नहीं चलता? सुनो मेरी बात, सुनो ध्यान सुनो। सुनील जी, एक भाई हैं, एक अभी लड़का है, भाई साहब एक ही बार में IAS ऑफिसर बन गया। एक ही बार में साहब, पता है वो तो विधायक का चुनाव जीत गया। भाई साहब उसके क्या, उसके 10 स्कूल चल रहे हैं, 5 ट्रक हैं, 15 बसें हैं, 50 करोड़ की जमीन है उसके पास। कैसा लग रहा तुम्हें सुन सुन के? कुछ नहीं लग रहा है? वो बहुत बड़ा, बहुत बड़े पद पे है उसके, बिल्कुल बहुत। तो मनी मन मनी मन मनी मन मनी मन, अपने खुद के अंदर हीन भावना और उसकी महानता ये भाषित होती है 2 सेकंड के अंदर। इसलिए किसी की प्रशंसा नहीं सुन पाता ये जीव। समझ में आ गया? एक पंडित दूसरे पंडित की तारीफ सुन ले, बड़ी मुश्किल की बात है। एक महाराज दूसरे में, मिथ्या दृष्टियों की बात कर रहा हूं मैं। समझे ना? कोई अभी लड़ने आ जाए, मिथ्या दृष्टि। अब लड़ने कोई नहीं आएगा, क्योंकि हमने पहले ही कह दिया जो लड़ने आ जाएगा वो मिथ्या दृष्टि आई है। ख्याल में आएगा नहीं आया? हम तो मिथ्या दृष्टियों की बात कर रहे हैं, सम्यक दृष्टि दे सब करता रही। तो वो मुनि, अगर दूसरे मुनि की तारीफ करो तो एकदम तकलीफ होती, भले ही कहे चाहे नहीं, अगर मिथ्या दृष्टि है तो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जीव किसी भी कीमत पर उस त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का निर्णय नहीं करता, और ये सब इन बाहर की चीजों में अटका पड़ा रहता है। और शुभ भाव करना चाहिए, शुभ भाव करना चाहिए, सम्यक दृष्टि शुभ भाव करता है। अरे सम्यक दृष्टि शुभ भाव नहीं करता, सम्यक दृष्टि को शुभ भाव होते हैं। तो सब, तो हमें क्यों नहीं होते कि तुम सम्यक दृष्टि नहीं होगे? कि नहीं साहब हमें तो, हम करेंगे करेंगे, करोगे तो और सम्यक दर्शन लग गया। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? शुभ भाव कि तो हम करें क्या? कि तुम भेद ज्ञान करो, आत्म स्वरूप को समझो, तत्व निर्णय करो, अपने आप जो होगा सो होगा। जैसा हमें शुभ भाव फिर भी नहीं आते, हमें शुभ भाव ही आते हैं, कोई बात नहीं, फिर भी भेद ज्ञान करो। क्योंकि भेद ज्ञान के बिना शुभ भाव नहीं होते। जब तक जीव को अपने स्वरूप का निर्णय नहीं होगा, वो जगत के जीवों को भगवान कैसे देखेगा? वो दूसरे जीवों को क्षमा कैसे करेगा? क्षमा करने के लिए दूसरा जीव भगवान दिखना चाहिए, तब तो हृदय से क्षमा होगी। अंतर समझ में आया? अब देखो, बाह्य लक्ष्य, बाह्य लक्ष्य से जो वेदन होता है वह सब, वह सब दुख रूप। ख्याल में है कि नहीं आया? बाह्य लक्ष्य से जो वेदन होता है वह सब दुख रूप है। आत्मा आंतरिक शांत रस की मूर्ति है, उसके लक्ष्य से जो वेदन होता है वही सुख है। अब इसमें बहुत बहुत समझने लायक है। बाह्य लक्ष्य क्या है? बाह्य लक्ष्य, बाह्य लक्ष्य माने क्रिया कांड में एकत्व बुद्धि। ये जो परिणाम है, जो शुभ में एकत्व बुद्धि, ये मैंने किए, ये मैंने क्रिया करी, मैं कितनी अच्छी क्रिया करता हूँ, क्रिया के बिना धर्म नहीं होता, ये सब बाह्य लक्ष्य है। और उसमें दुख का ही वेदन होता है, आकुलता का ही वेदन होता है। इसीलिए ये बड़े बड़े साधु संत दूसरों को नरक पहुंचाने में लगे रहते हैं। नरक में जाओगे, नरक में जाओगे, पाप करोगे नरक में जाओगे। क्यों? क्योंकि अंतरंग में आनंद से नहीं भरे, दुख से भरे हुए हैं। तो जो दुख से भरा होता है वो दूसरों को सुखी नहीं देख सकता। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? दूसरों को सुखी देखने के लिए पहले खुद भी सुखी होना जरूरी है कि नहीं है? इसलिए अंतरंग में ये निंदा चलती रहती है, दूसरे सब बुरे हैं, सब बुरे, मैं ही अच्छा हूँ, मैं ही अच्छा हूँ, ये अहंकार के लिए। और देखो, सम्यक दर्शन आत्मा का गुण है, गुण गुणी से पृथक नहीं होता। एक अखंड प्रतिभास में आत्मा का अनुभव ही सम्यक दर्शन है। एक अखंड, आत्मा में खंड खंडपना नहीं चाहिए, ज्ञान दर्शन चारित्र्य से भेद नहीं चाहिए। देखो, अब थोड़ा सा गहराई में उतरे। जो ज्ञान स्वभाव है, जो जानना देखना है, आचार्य भगवंत कहते हैं यही त्रिकाली ध्रुव है। तुम त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा अलग मत देखो, बस ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग,
झांकता उसमें आत्म राम। ये जो ज्ञान है, इसको चूंकि ज्ञान नाम वैसे भी मिला है, ज्ञान गुण का भी नाम है और आत्मा का भी नाम ज्ञान है। क्यों? क्योंकि ज्ञान ही प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है? ज्ञान। तो तुम तो अपने ज्ञान स्वभावी आत्मा में ही अपनापन करो। तुम कहते आत्मा जानने में नहीं आ रहा, तो सुनो, ये जो जानने में आ रहा है ना, कि जान रहा है, यही आत्मा है। उसको खंड खंड मत करो, मोह राग देश से मत देखो, सिर्फ जानने वाले को देखो। और वो अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज है। वो वैसा दिखाई नहीं देगा जैसे इंद्रियों के माध्यम से पुद्गल दिखाई देता है। उसको वैसा देखने की कोशिश भी मत करना, सिर्फ और सिर्फ उसका आनंद लेने की कोशिश करना। क्या करना? क्या करना? अरे बोलो सुनील जी, प्रमोद जी। रसगुल्ले को देखने की कोशिश करते हो कि उसका आनंद लेने की कोशिश करते हो? जल्दी बोलो। उसका आकार प्रकार देखने की कोई कोशिश नहीं करता, मुंह में रखा और आनंद आ रहा है कि देखो तो कैसा आनंद आ रहा है, कि क्या देखना, बस आनंद आ रहा है। ऐसे ही बहुत सारे लोग आत्म ध्यान करने बैठते हैं, आत्म चिंतन करने बैठते हैं, तो उनमें एक अज्ञानता ये चलती है कि वे आत्मा को वैसा ही देखने की कोशिश करते हैं जैसे वो पुद्गल द्रव्य को देखते हैं। अंतर समझ में आया? वे सोचते हैं जैसे हमें आप लोग दिख रहे हैं ना, ऐसे आत्मा दिख जाए। आत्मा, फिर से मैं कह रहा हूं, आत्मा देखने की चीज नहीं है। क्या कहा मैंने? आत्मा देखने की चीज नहीं है, आत्मा अनुभव की चीज है। और अनुभव की चीज है माने आनंद। देखो, मेरे को आत्मा का आनंद आ रहा है, मुझे अब कोई विकल्प नहीं आ रहा है, बस मुझे अपना आत्मा हूँ, इसी में मस्ती चढ़ रही है। जानने देखने वाला ही अनुभव में आ रहा है। बस यही तो वेदन है, यही तो आत्मा है। उसी आनंद में एकत्व, यही मेरा स्वरूप है, ये मस्ती, ये सम्यक दर्शन है। अब उसमें हम टिक नहीं पाते, हम उसमें रह नहीं पाते, हम बार बार बाहर निकल के आ जाते हैं। बस ये अस्थिरता है, इतनी सी बात है, कुछ भी नहीं है। और वो अब सब ऐसा फिर कब तक करें? कि जब तक अगाढ़ श्रद्धा, मजबूत श्रद्धा नहीं हो जाए, बार बार ऐसा आनंद लेने का मन नहीं करे, तब तक बार बार वहीं जाओ, बार बार बैठो शांति से, डरो मत। आपको पता है, मैं कई दफे कहता हूँ, थोड़ा सा अकेला होने का देखो पुरुषार्थ। अकेले होना सीखो कि कैसा लगता है अकेले होने में। देखो थोड़ा सा, अपने ही कमरे में बंद करो, मोबाइल एक तरफ रखो, सब बैठो शांति से, देखो तुम्हें ऐसा लगेगा इसमें कितना पुरुषार्थ है, कितनी बेचैनी हो रही है, कितनी आकुलता हो रही है। आज मैंने एक वाक्य पढ़ा था, अच्छा वाक्य था, कि भाई भीड़ में तो भीड़ होती ही है। क्या? मनुष्य जब भीड़ में होता है तब तो भीड़ में होता ही है, लेकिन जब वो अकेले में होता है तब भी भीड़ में ही होता है। होता है कि नहीं होता है? हम अकेले में क्या कर रहे होते हैं? उसी भीड़ का चिंतन कर रहे होते हैं, उन्हीं लोगों के बारे में सोच रहे होते हैं, बैठे होते हैं, रिश्तेदारों के बारे में, समाज के बारे में, दुकान बैठे, और निर्विकल्प आत्मा का वेदन चाहते हैं। तो निर्विकल्प आत्मा का वेदन हो कैसे? रिसर्च तो करो, गहराई में जाओ, तो कैसे हो निर्विकल्प? निर्विकल्प आत्मा का वेदन जब हो, जब इन विकल्पों के प्रति जीव होश में आए, जागे, देखे इन विकल्पों को। इन विकल्पों से मुझे क्या मिलेगा? इन रिश्तेदारों से मुझे क्या मिलेगा? इन संयोगों से मुझे क्या मिलेगा? मुझे रहना तो सदा काल अकेले ही है। ये घर परिवार कुटुंब स्त्री पुत्र दुकान सो, इससे क्या? देखो, ये देखने का नाम पुरुषार्थ है। लोग समझते साहब उससे, अरे भाई, सम्मेद से करके पहाड़ चढ़ने से ज्यादा, 1000 दिन भूखे रहने से ज्यादा पुरुषार्थ इस काम में है, शांति से बैठ के विचार करने में, देखने में कि क्या स्वरूप है। देखो क्या कहते गुरुदेव, एक अखंड प्रतिभास में आत्मा का अनुभव ही सम्यक दर्शन है। अब देखो, आत्म कल्याण का उपाय, ये छोटे छोटे उपाय है, छोटे से छोटा उपाय है, ये सबसे छोटा उपाय है, पहला उपाय। अन्य सब उपायों को छोड़कर इसी को प्राप्त करना है। हित का साधन बाह्य में लेस मात्र भी नहीं है। देखो कितनी, दिनेश जी देखो इस लाइन को, देखो गुरुदेव की, देखो ध्यान से। हित का साधन बाह्य में लेस मात्र भी नहीं है। जिन लोगों की ऐसी मान्यता है कि थोड़ा बहुत व्यवहार जरूरी है, क्रियाकांड जरूरी है, नियम व्रतशील संयम जरूरी है,
उनको यहाँ देखना चाहिए। गुरुदेव कह रहे लेस मात्र। यहाँ लेस मात्र माने क्या, कि तुम्हारे मन में जरा सा भी भाव है कि पुण्य के बिना धर्म नहीं हो सकता, क्रिया के बिना धर्म नहीं हो सकता, समझ लो तुम्हारे मिथ्यात्व को कोई दूर नहीं कर सकता। विवेक जी क्या कहा मैंने, मिथ्यात्व को दूर। अच्छा सही बात बताओ, हृदय पे हाथ रख के बताओ, ये जो बैलेंस बनाने वाले लोग हैं, ये पुण्य को किंचित उपादेय मानते हैं कि नहीं? बैलेंस वाले कह रहा हूं मैं कि भैया व्यवहार भी होना चाहिए। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ही है गहराई में जाके सोचना, पुण्य छोड़ मत देना, ये अपने आप में पुण्य में उपादेय बुद्धि। ये वाक्य कि पुण्य छोड़ मत देना, ये पुण्य में उपादेय बुद्धि है। नहीं समझ में आया? पकड़ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई आदमी तुम्हें ऐसा मिला कहते हो कि पाप छोड़ मत देना, थोड़ा बहुत तो रखना? कोई नहीं मिला ना। देखो इसको कहते हे बुद्धि सही तरीके से। कोई चिंता नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। लेकिन पुण्य के संदर्भ में लोगों को जो भय है, उसका मात्र कारण ये है कि उनका मिथ्यात्व नाश नहीं हुआ, और वे किसी ना किसी कीमत पर किसी ना किसी रूप में पुण्य की एंट्री कराए बिना नहीं रहती। और वो कई तरह के एंट्री कराने के तरीके बहुत है, बहुत एंट्री। अरे भैया ऐसे में तो तुम पाप में चले जाओगे, ऐसे में तो तुम स्वच्छंदी हो जाओगे। ख्याल में आया कि नहीं आया है? ख्याल में मतलब पता ही नहीं स्वरूप का, कि ये हम बार बार देखो गुरुदेव की बात में इसलिए पढ़ाता हूँ कि तुम्हें चलो भाई मेरी बात में नहीं हो भरोसा, या लगता हो कि तो पुण्य के पीछे पड़ा है। गुरुदेव को देखो आप, लेस मात्र भी ऐसा नहीं कहा गुरुदेव ने कि चलो भैया जब तक स्वभाव में नहीं रम रहे हो तब तक तो बाह्य साधन करना, कुछ नहीं। देखो क्या कह रहे, हित का साधन बाह्य में लेस मात्र भी नहीं है। अब देखो थोड़ा आगे चलो, अब और गजब की लाइन है। जो परसों नरसों का प्रवचन था ना, वो देखो अपने आप में आ रहा है। सत्य समागम से एक आत्मा का ही निश्चय करना चाहिए। लो जो मैंने बोला था ना कि कौन सा प्रवचन सुनना, कौन सा समागम करना, जिसमें एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को उपादेय बताया जाता हो और बाकी सबको हे बताया जाता हो, जिसमें त्रिकाली ध्रुव की श्रद्धा कराई जाती हो और सबको हे बताया जाता हो, वो सत्समागम करना। समागम के नाम पर चाहे जो सुनना कि सब चारों अनुयोग सुनो, सब बातें सुनो, सब वीतरागता के पोषक हैं। भाई वीतरागता के पोषक तो हैं, लेकिन वीतरागता आती किससे है? पॉइंट नहीं समझ में आया मेरे? अरे भाई चारों अनियोग वीतरागता का पोषण करते हैं, ये परम सत्य है। लेकिन वीतरागता कैसे आती है ये बताओ। सुनील जी बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूँ, इसको बिल्कुल गहरा है। आपका तो बहुत विद्वान संपर्क है ना, पूछना कि भाई चारों अनियोग वीतरागता के लिए हैं, लेकिन ये बताओ वीतरागता का आधार क्या है, ये बताओ। बताओ प्रथम योग में जितने भी राजा महाराजा बने और फिर बाद में त्याग व्रत लेके वो वीतरागी हो गए, लेकिन उनको वो जो वीतरागता प्रकट हुई वो काय के आश्रय से। और जब वो जिसके आश्रय से प्रकट हुई, जब तक उसका निर्णय जीव को नहीं होगा तो जीव वीतरागता प्रकट करेगा कैसे? सारी जनवाणी वीतरागता के लिए है। कोई अरे भाई मैं भी कह रहा हूँ वीतरागता के लिए, लेकिन वीतरागता का आधार त्रिकाली ध्रुव है। और त्रिकाली ध्रुव घबराना मत, त्रिकाली ध्रुव केवल और केवल अध्यात्म शास्त्रों में है और कहीं नहीं है। डरने की क्या बात है इसमें? क्या सोचना, कर्णान योग में नहीं है त्रिकाली ध्रुव, मैं कह रहा हूँ क्लियर कट। वर्तमान योग में नहीं है, उसमें तो पर्यायों की चर्चा है। कर्णान योग में कर्मों की चर्चा है, तीन लोक की चर्चा है। चरणान योग में बाहरी आचरण की चर्चा है। त्रिकाली ध्रुव की चर्चा तो अध्यात्म शास्त्रों में, और उसमें भी सारों में नहीं है, उसमें भी निश्चय से ये व्यवहार से ऐसे सब संधियां की गई, टीकाकारों ने सब किया हुआ, उसमें क्या है, है? अभी 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 हम द्रव्य द्रव्य संग्रह की संगोष्ठी है उसको मैं देख रहा हूँ, तो देखो ना उसमें पूरी गाथा चलती है। ऊपर की लाइन व्यवहार की या निश्चय की, नीचे की लाइन व्यवहार की, एक निश्चय की एक व्यवहार की, एक निश्चय की एक व्यवहार की। व्यवहार से जीव को ऐसा जानना, निश्चय से जीव को ऐसा जानना, व्यवहार से जीव को ऐसा जानना,
निश्चय से जीव को ऐसा जानना। अब मैं आपसे कहता हूँ तो सही बात बताओ, वो तो गाथाएं लिख दी, लेकिन अगर इसमें जीव को ये ना समझाया जाए कि इसमें से ग्रहण किसको करना है, तो जीव क्या करेगा? वो तो ऐसे ही पढ़ता रहेगा। व्यवहार से जीव 10 प्राणों से जीता है और निश्चय से चैतन्य प्राणों से जीता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मेरी बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? ऐसे चले। अरे भाई, हमें 4 अनियोग हैं ये बात पता है, और वो सब चर्चा ये भी पता, और मैंने पीछे कई प्रवचनों में कहा कि 4 अनियोग क्यों होते हैं ये भी समझो, उसकी भी एक सिस्टम है, वो संविधान है। जैसे अपने यहाँ संविधान है और उसमें सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है, सभी के लिए कुछ ना कुछ कानून लिखे हुए हैं, नियम कायदे कानून बनाए गए। ऐसे ही सर्वज्ञ भगवान के शासन में एक संविधान है, जैन संविधान, उसमें सब तरह की बातें आई हुई हैं, लेकिन उसमें से प्रथम भूमिका में जीव को क्या करना है, किसकी शरण में जाना है, किसका उपादेयपन है, वो तो मात्र अध्यात्म शास्त्रों में। इसलिए टोडरमल जी साहब ने लिखा, निचली भूमिका में द्रव्यानुयोग ही कार्यकारी है। इसलिए जब तक हमारे ध्रुव का निर्णय नहीं हो जाए, अपनी आत्मा की पक्की स्थिति न बन जाए, तब तक कहीं और समय लगाना ही नहीं, क्योंकि एक तो समय नहीं है हमारे पास, बहुत कम समय है, 1 घंटा तो बड़ी मुश्किल से मिल पाता है, और वो समय भी तुम उन कामों में लगाओगे जहाँ कर्ता कर्म की प्रवृत्ति हो सकती है। क्यों होती है ना? जब कर्णानुयोग पढ़ो तो कर्मों के कारण जीव को इतना इतना दुख होता है। पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते विवेक जी? इस कर्म के कारण जीव को इतना दुख होता है। सही बात बताओ, अगर ऐसे ही जीव मान ले तो मिथ्या दर्शन बढ़ेगा कि घटेगा? बोलो बोलो, अरे बोलो, कुछ तो बोलो, बताओ। ऐसे ही जीव मान ले, चरणानुयोग में लिखा हुआ है कि ये नहीं खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, इसमें इतना पाप, इसमें इतना पाप, इतना, वो मान ले कि ऐसे ही है, मैं खाता हूं, मैंने ऐसा पाप किया। भैया, श्री गुरु कहते हैं कि सत समागम में एक आत्मा का ही निश्चय कराए, ऐसा सत समागम करना। पहले क्या कहा मैंने? एक आत्मा का निश्चय, और कोई तुम्हें ध्यान नहीं देना। देखो साफ साफ लिखा, और देखो क्या लिखा, वास्तविक तत्व की श्रद्धा के बिना आंतरिक संवेदन का आनंद नहीं आता। और सुनो, जब तक आंतरिक आनंद नहीं आता, तब तक बाह्य के जीवन में परिवर्तन नहीं होता, और वो जो परिवर्तन होता है वो परिवर्तन काम का नहीं है। और आप डरो मत, कई लोगों को ऐसा डर सताता है कि हम तो कोई नियम व्रत ले ही नहीं रहे, और लोग देखो कितने नियम व्रत ले लिए, भले ही वे तत्व नहीं जानते, कम से कम उन्हें नियम धर्म तो पालते हैं, सुबह उठ के पूजा पाठ में जाते हैं बेचारे, बढ़िया। तो ऐसा लगता है ना लोगों को, अपन को भी लगने लगता है कि अपन तो लगता है ज्यादा बड़े पापी हो गए समय सार पढ़ के। लेकिन डरो मत, घबराओ मत। देखो भाई, नहीं, गलत दिशा में चलने से अच्छा है नहीं चलना। क्या कहा मैंने? गलत दिशा में चलने से अच्छा है नहीं चलना। डरो मत, डरो मत। और कम से कम तुम्हारी ये आत्मा ऐसे कचोटती है ना कि यार हम तो कुछ नहीं करते, तो हम कह रहे हैं ना, उस कचोट का उपयोग करो, उस कचोट का उपयोग करो तत्व विचार करने में। क्या करो कि भैया असली स्वभाव करने, नकली नहीं। क्या करने हैं? असली स्वभाव करेंगे। कौन से वाले? असली वाले। और असली किसे होते हैं? असली किसे होते हैं? सम्यक दृष्टि को। और सम्यक दृष्टि को असली स्वभाव होते हैं, तो सबसे पहले मैं क्या लूंगा? सम्यक दर्शन। और सम्यक दर्शन कैसे मिलता है? तत्व विचार से। तो मैं क्या करूंगा? तत्व विचार। हम कब कह रहे हैं तुमसे पूजा पाठ मत करो? अरे हम तो तुमसे कह रहे हैं, हम तुम्हें असली पूजा पाठ कराने की सोच रहे हैं, तुम नकली के चक्कर में फंसे हुए हो। हम क्या, हम सोच रहे हैं हम तुम्हें ऐसा व्रत करवाएं कि तुम्हें मजा आ जाए, तुम नाचो गाओ, वाह क्या व्रत हुआ है, और तुम्हारा मुंह लटका रहे, भैया कब ये अष्टमी आज रात कैसे कटेगी, ऐसे उपवास नहीं कराना। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? पूजा में पूजा की लाइन मिलाते फिर, पूजा तो बहुत ही बड़ी है, आज तो गलती ले ली अपन, काहे को ऐसी पूजा कर रहे हैं? अरे भाई, शांति से विचार करो, अपने अंदर हीन भाव लाने की अपेक्षा तत्व विचार करो। और जो जीव बिना भेद ज्ञान के, बिना स्वरूप को समझे क्रिया कांड कर रहे हैं, और बाहर से भले ही धर्मात्मा दिखाई देते हैं, लेकिन डरना मत, वे कुछ नहीं मिलने वाला। क्यों?
क्योंकि मान्यता ही और जबरदस्त विपरीत हो रही है, और इस पर्याय में नया नया ग्रहण हो रहा है। इसको अपने गृहीत मिथ्यात्व कहा किसी अपेक्षा से, कि यहीं आके सीख लिया कि क्रिया कांड में धर्म है। ख्याल में है कि नहीं है? ये भी एक मिथ्यात्व है। इसीलिए तुम्हारे हमारे जीवन में जो नहीं हो रहा है उसकी तो चिंता मत करो, जो करना है वो नहीं हो रहा उसको देखो। देखो, समझो, दया दान वृष्टि संयम का कर्ता जीव नहीं, ये निर्णय करो, घबराओ मत, बिल्कुल निर्णय करो। और जिनके दया दान वृष्टि संयम आदि हो रहे हैं, कर रहे हैं, उनकी योग्यता है, उसमें भी डरो मत। हमारे नहीं हो रहा है जिसकी योग्यता होगी। लेकिन तुम और हम, जो मूल काम है जो अनादिकाल से नहीं किया, वो किसी को दिखाई नहीं देता। अगर तुम बंद कमरे में तत्व विचार करोगे तो वो किसी को दिखाई नहीं देगा। समझ ना अनुरंजन जी, गहरी बात। और हमारी आदत क्या पड़ी हुई है कि लोगों को दिखना चाहिए हमारा धर्म। नहीं समझ में आया? अंतर समझ में आया? अधिकतर मंदिर जाने वाले, पूजा पाठ करने वाले, प्रवचनों में पहुंचने वाले, समाज के ठेकेदार बने हैं, धर्मशालाएं बनवा रहे हैं, मंदिर, इनमें अधिकतर इस बात की रुचि होती है कि लोगों को हमारा धर्म दिखना चाहिए। और उन्हीं लोगों से कहो कि तुम्हें धर्म की इतनी रुचि है तो तुम एकांत में बैठ के आधा घंटा बंद कमरे में तत्व विचार क्यों नहीं करते? वो कहता है कि तत्व विचार नहीं करते क्योंकि वहां कोई देखने वाला नहीं होता। अंतर समझ में आई नहीं आई? और हम तो हर काम वो करते हैं कि जब लोग हमें देखें। इसलिए लोग पूजा में, मंदिरों में, लोग कहते हैं समय से कर पहुंचोगे ना तो अपने आप पहाड़ चढ़ जाओगे। क्यों चढ़ जाते हैं पहाड़? अंदर समझ में है कि नहीं आया? वहां गहराई में जाके देखोगे तब पता चलेगा कि दो चीजें काम करती हैं। एक तो दूसरे लोग चढ़ रहे हैं, उनको देख के अंदर लगता है कि हम क्यों नहीं चढ़ सकते, हम कोई इतने वो हैं क्या? ठीक है कि नहीं? और एक वो श्रद्धा काम करती है कि समय शिखर का पहाड़ सबसे परम पवित्र है भाई, ओ चढ़ जाते हैं। ख्याल में है कि नहीं है? लेकिन उसी से कहो कि तुमने इतनी ताकत समय शिखर के पहाड़ में इकट्ठी कर ली चढ़ने के लिए, इसकी जगह 1 घंटा तो बंद कमरा करके तत्व विचार करोगे तो वह कहता है साहब उसमें मन नहीं लगता, क्योंकि हमारा मन अहंकार में लगता है। सुनीता जी समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? अहंकार समझ गए? नहीं, अहंकार, अहंकार बहुत भयंकर चीज है, बहुत भयंकर। किसी पंडित को 101 डिग्री बुखार हो लेकिन वो प्रवचन कर सकता है और कुछ काम नहीं कर सकता। ख्याल में आया कि नहीं आया? तो 101 में कैसे कर देता है वो? लोग बड़ा उसकी तारीफ करते, उनको 101 प्रवचन 101 था, और फिर भी उनको जिनवाणी के प्रति ये सपन करते ऐसा। लेकिन मैं कहता हूँ कि भैया गहराई में जाके देखो, जिनवाणी के प्रति है कि अहंकार चल रहा है। कि क्यों? कि हटा दो श्रोताओं को, फिर कहो कि अब चलने दो, दो चार ही बैठा दो, तो फिर बुखार बहुत तेज हो जाएगा। अंतरंग में गहराई में जाके देखना पड़ता है कि हम कौन सा कार्य किस अभिप्राय से कर रहे हैं, जो कि जीव कभी देखना नहीं चाहता। इसलिए लोगों का दिखावे वाले धर्म में बहुत बहुत मन लगता है। आपको पता, बोलियां लगती हैं तो लोग दान देते हैं। अगर प्रमोद जी बोलियां नहीं लगे ना तो कोई दान ही नहीं देता। जबकि आपको पता है शास्त्रों में क्या लिखा है? शास्त्रों में बोलियां लगाने का निषेध है। मान कसाय है ना, प्योर मान कसाय, ख्याल में ना। दूसरे क्यों? कि तुम में भैया पावर है, तुम बोलियों की दम पे बोलियां लगा लेते हो, और बेचारे दूसरे लोग रह जाते हैं, लेकिन चलता है। और इसकी कोई परवाह नहीं करता, इसमें कोई आगम का अतिरेक नहीं होता, इसमें कोई आगम का विरोध नहीं होता। सब करते हैं, महाराज भी करते, पंडित भी सब करते हैं, पैसा चाहिए। लेकिन आप गहराई में जाके देखो कि आप गुप्त दान क्यों नहीं कर पाते, जबकि गुप्त दान के बारे में कहते गुप्त दान महाकल्याण। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि भैया वो कोई देखता नहीं ना, दिखता नहीं ना किसी को। और हमें हर काम दिखाने के लिए करना है। हमने तो अपना घर भी दिखाने के लिए बनाया, बड़ा सा बड़ा, अपना मकान दुकान पर, सब हमारा काम ही अहंकार का पोषण है। तो हम धर्म भी वो चाहते हैं जिसमें दिखावा हो। इसलिए आजकल मंच बना दिए जाते हैं, मुख्य अतिथि बना दिए जाते हैं गोष्ठियों में, है, सब बना दिए जाते हैं। और जितनों को भी बनाया जाता है उनसे कुछ ना कुछ खींचा जाता है, तो लेके आओ कुछ, तुम्हें हमने सम्मान दिया। सौदा चलता ना सीधा, हमने तुम्हें 1 घंटे के लिए कुर्सी दी, तुम 21,000 खाली करो।
ख्याल में है कि नहीं है? बस वो कुर्सी के लालच में थे। सब ये सब समाज की व्यवस्था, ये समाज की व्यवस्थाएं नहीं है, ये सिर्फ कसायों के पोषण की व्यवस्था है। क्या कहा मैंने? ये कोई समाज की व्यवस्था नहीं है, इसका समाज से कोई संबंध नहीं है। कोई समाज को कसायों की पूर्ति के लिए थोड़ी बनाया। ये सब जीव अपनी अपनी कसाय का प्लेटफॉर्म तैयार करवाते हैं कि हमारी कसाय कहाँ कैसी पूरी हो, उसके लिए सबको प्लेटफॉर्म चाहिए। इसलिए हे भाई, यह आत्म कल्याण का मार्ग, यह भव के अभाव के लिए मिला है। बड़े भाग्य के उदय हैं कि तत्व की सच्ची सुंदर चर्चा मिल गई। इसलिए गुरुदेव की बात को ध्यान से सुनो कि वास्तविक तत्व की श्रद्धा के बिना आंतरिक संवेदन का आनंद नहीं आता। पहले अंतरंग से सत की स्वीकृति आए बिना सत्स्वरूप का ज्ञान नहीं हो सकता, और सत्स्वरूप का ज्ञान हुए बिना भवबंधन की बेड़ी नहीं टूट सकती। देखो कहाँ ले जा रहे हैं गुरुदेव कि अगर जिसे भवबंधन की बेड़ी तोड़नी है, जिसे भव का भाव करना है, जिसे संसार का नाश करना है, उस जीव को सत्य के स्वरूप की स्वीकृति करनी चाहिए। उसे सबसे पहले भेद ज्ञान में कदम रखना चाहिए, उसे तत्व विचार करना चाहिए, उसे स्वाध्याय में त्रिकाली ध्रुव आत्मा की बात सुननी चाहिए। जहाँ भेद ज्ञान की चर्चा मुख्य, उस चर्चा में जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए? क्योंकि भाई अभी मैं भेद ज्ञान में कमजोर हूँ, और भेद ज्ञान के बिना कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। और तुम जगत के जीवों की बिल्कुल चिंता मत करना कि साहब बहुत सारे लोग हैं। देखो अपन को बहुत सारे लोगों से क्या लेना देना, हमें तो अपने रोग की चिंता करनी चाहिए ना। मुझे मेरा रोग दूर करना है। समाज में साहब कुरीतियां फैल जाएंगी, समाज स्वच्छंद हो रहा है, होने दो जिसको जो हो रहा है, तुम किसी की चिंता मत करो। सिर्फ तुम खुद के प्रति ईमानदार बनो, तुम्हें आत्मानुभव गारंटी से हो जाएगा। तुम समाज के चक्करों में मत फंसो, तुम पंडित विद्वानों के चक्करों में, मेहरा किसी के चक्कर में मत। किसी के पास धर्म नहीं है, सबके पास अपना अपना धर्म है। मेरा आत्मा ही मेरा सच्चा गुरु है, पूज्य गुरुदेव श्री का वाक्य है। गुरुदेव हमेशा कहते थे, भाई तेरा गुरु तू स्वयं है, अपने बारे में तेरे से अच्छा कोई नहीं जानता, हम अपने बारे में स्वयं जानते हैं। कल विवेक जी आपको याद है, मैंने आपसे चर्चा करी थी रात को कि भाई किसी से पूछने की क्या जरूरत है, तुम हृदय पे खुद हाथ रख के बताओ ना कि मुझे आत्म कल्याण करना है कि नहीं। खुद देखो ना, कोई क्या बताएगा तुम्हें? क्यों दूसरों के सामने बोलते हो? अंदर जाके खुद देखो कि मुझे सच में सम्यक दर्शन चाहिए कि नहीं, मुझे वास्तव में संसार का भय लगता है कि नहीं, मुझे वास्तव में संसार में दुख भाषित होता है। तो ये दूसरा क्या बताएगा? ये जिनवाणी क्या बताएगी? ये तुम्हारे अनुभव के सामने जिनवाणी कुछ कर सकती है क्या? तुम खुद देखो ना, मुझे क्या चाहिए? अंतरंग देखो, मुझे वास्तव में सम्यक दर्शन चाहिए कि मैं सम्यक दर्शन लेने का ढोंग कर रहा हूँ? देखो, मुझे वास्तव में धर्मात्मा होना है कि मैं धर्मात्मा होने का नाटक कर रहा हूँ? मुझे वास्तव में तत्व समझना है कि मैं तत्व समझने का नाटक कर रहा हूँ? देखो अपने आप, क्या कोई कर लेगा? तुम देखो मेरा सारा क्रियाकलाप काय के लिए हो रहा है? कहीं मैं अहंकार में तो नहीं लगा हुआ हूँ? ये सब आप अपने आप चेकिंग करोगे, आपको दूध का दूध पानी का पानी 1 मिनट में हो जाएगा। 1 सेकंड में समझ में आएगा कि अभी मैं कुछ नहीं चाहता या चाहता हूँ। और सुनो, अगर तुम रियल में चाहते हो, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें आत्मानुभव होने से नहीं रोक सकती। और बोलो, तुम अमीर करोड़पति अरबपति दिल से बनना चाहते हो, वो तो रुक सकता है, लेकिन आत्मानुभव नहीं रुक सकता अगर वो हृदय से चाहते हो तो। इसलिए मैं कहता हूँ, जब आपसे कोई पूछे कि क्यों भैया आपको सम्यक दर्शन हुआ कि नहीं, तो आप ये मत कहा करो कि नहीं साहब अभी नहीं हुआ, ये कहा करो कि अभी हमें जरूरत नहीं है। क्या कहा मैंने? किसी से मत बोला करो साहब ही नहीं हुआ, बोला करो अभी जरूरत नहीं है। क्या वो घबरा जाएगा सुन के? क्या जरूरत नहीं है? कि हाँ साहब जरूरत नहीं है। सब वहां तो सब कहते, वो कहने की बात अलग है, हृदय से जिस दिन जरूरत होगी उस दिन 1 मिनट में हो जाएगा, बात खत्म। इतनी सी बात है। अब वो 1 मिनट कब आएगा वो तुम्हें देखना है। वो अभी भी आ सकता है, वो कल भी आ सकता है, वो 15 साल बाद भी आ सकता है, 15 भव बाद भी आ सकता है, और 15 करोड़ भव बाद भी नहीं आए। वो तुम्हारी बात है, वो किसी के लिए नहीं। इसलिए धर्म पराधीन क्रिया नहीं है, धर्म प्योर स्वाधीन क्रिया है।
जब मैं चाहूं तब कर लूंगा, मुझे किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं, मुझे किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। अभी तो मैं टाइम पास कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूं मैं? टाइम पास। ख्याल में टाइम पास समझते हो कि नहीं? एक आदमी प्लेटफॉर्म पे जो वो होता है ना पूछताछ केंद्र, वहां पहुंचा और बोलता है कि साहब, यहाँ से यहाँ जाने वाली गाड़ी कितने बजे आती है, यहाँ से यहाँ जाने वाली गाड़ी कितने बजे आती है, यहाँ से यहाँ जाने वाली गाड़ी कितने बजे आती है, कौन से प्लेटफॉर्म पे? वो सामने वाला बता बता के थक गया भाई। बोला एक बात बता, तेरे को कहाँ जाना है वो बता, कौन सी गाड़ी? बोले साहब मुझे कहीं नहीं जाना है, मैं तो सिर्फ टाइम पास के लिए पूछ रहा हूँ, जानकारी के लिए। ऐसे ही हमें भी बोलना चाहिए। कोई पूछे कि साहब तुम्हें सम्यक दर्शन चाहिए कि नहीं, कि साहब हमें कुछ नहीं चाहिए, तो इतना स्वाध्याय क्यों सुनते हो, इतने मंदिर में क्यों आते? सब साथ एक दो काम है, एक टाइम पास के लिए, एक जानकारी के लिए। एक तो सारी समाज आती है तो मुझे आना पड़ता है, सारे लोग यहाँ इकट्ठे होते इस चक्कर में भी आना पड़ता है। दूसरा मेरे को भी लगता है कि सब जा रहे तो अपन को भी जाना चाहिए, अपन को भी कहना चाहिए। जो सब कह रहे हैं अपन भी कह रहे हैं, साहब संविधान इतनी बढ़िया चीज, अपन भी अपन को ही मिल जाए, क्या बुराई? लेकिन हमने आज तक उसमें ज्यादा गहराई से ज्यादा विचार नहीं किया। खिल में आया ना? हाँ, ट्रेन लगी हुई है, तुम्हें जाने से कोई रोक नहीं सकता, अभी बैठो चले जाओगे। त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा मौजूद है, वो कभी कहीं जाता नहीं, और तुम्हारी पर्याय में सामर्थ्य है कि अभी उस गायक के दर्शन कर ले, उसमें किसी की कोई रोक टोक नहीं है। संगी पंचेंद्री की शर्त चाहिए है, वो शर्त हमारी पूरी है। इसलिए हम तो अब सम्यक दर्शन ले नहीं रहे हैं, सम्यक दर्शन होने की पूरी योग्यता चल रही है। अंतर समझ में आया? ख्याल में आया? अब हमारा भी मन नहीं है लेने का, इसलिए नहीं ले रहे। जब हो जाए तब समझ लेना। तो मन कब होगा? जब जब आप गहराई से विचार में उतरोगे। नहीं उतरोगे तो बस ऐसे खेलते खेलते भाव चला जाएगा, लोगों को मूर्ख बनाते बनाते भाव चला जाएगा। कहते रहोगे सम्यक दर्शन चाहिए, सम्यक दर्शन के बिना जीवन निस्तार है, और अंदर लगेगा धन के बिना जीवन निस्तार है, भोगों के बिना जीवन निस्तार है, स्त्री के बिना जीवन निस्तार है, अंदर ये लगेगा। और बोलते रहोगे ऊपर से सम्यक दर्शन दे दो, सम्यक दर्शन दे दो। भैया इससे कुछ नहीं होता। हृदय भर के अपने स्वरूप के बारे में समझो, तो भव के बंधन का अंत हो जाएगा। वरना ये भव भव तक भव बंध की कथा चलती रहेगी, और भव बंध का अंत नहीं होगा। अभी का समय हो गया। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविना